देखो एक ग्वाला था और वो बहुत अमीर था, दूध बेचता था और उसका जो एक मित्र था वो ब्राह्मण था। ग्वाला तो बड़ी अमीर था परंतु वो अपने जो वस्त्र है ना वो बड़ी गंदे मैले कुचैले पुराने वस्त्र पहनता था। तो जो ब्राह्मण मित्र था उसने कहा, अरे मित्र, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तू अच्छे अच्छे वस्त्र क्यों नहीं पहनता? उसने कहा कि देखो पंडित जी, ऐसी बात है, अपनी पंडिताई बुद्धि मत लगाओ, हमारे कुल का एक नियम है। कहा क्या नियम है? कहा कि देखो, जो वस्त्र दादाजी सिलवाते हैं वही वस्त्र उनका पौत्र पहनता है, नाती पहनता है। तो ये हमारे वस्त्र नहीं है, ये तो दादाजी के वस्त्र हैं, वही मैं पहनता हूं। तो पंडित जी ने कहा कि सुनो मित्रों, जो दादाजी ने सिलवाया उसको आप पहन रहे हो, परंतु आप जो सिलवाओगे वो आपके पौत्र पहनेंगे, तो आगे की भी तो तैयारी करो। अब ये बात समझ में आ गई ग्वाले को। उसने कहा, तो ये बताओ, वस्त्र सिलवाने के लिए क्या किया जाता है? हमको तो पता ही नहीं है। पंडित जी ने बताया कि देखो, दुकान पे चले जाओ कपड़े के और आराम से दर्जी के हाथ दे दो, सिल जाएगा। दुकान पर, कपड़े की दुकान पर वो वाला गया और कहा कि भैया कपड़े दे दो, कुर्ते सिलवाने हैं। और वो बट्टा अपना निकाले, वो दुकान वाला निकाला, लंबा सा होता है ना मीटर जिससे नापते हैं, तो वो उस मीटर से वस्त्र नाप कर फाड़ दिया। कहा लो, ये 3 मीटर हो गया, इसमें कुर्ता बन जाएगा। अब वो ग्वाले ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये मीटर उटर नहीं मानता, तुम ठीक से नापो इसको। देखो, हम दूध लोटे से नापते हैं और तुम भी वस्त्र लोटे से नापो, तभी मैं समझूंगा। उस दुकान वाले ने कहा कि भैया, वस्त्र दूध जैसी वस्तु हो वैसे ही उसके नापने का पात्र भी होता है। जैसे दूध को मीटर से नहीं नापा जा सकता, दूध को किससे नापा जा सकता है? कहा लोटे से, उसका पात्र अलग होता है। और वस्त्र को लोटे से नहीं नापा जा सकता। कोई आपसे ये कहे, प्रश्न करे कि कहां, किस गांव में कथा हो रही है, वो कितनी दूर है, तो आप क्या कहोगे? 1 लीटर पुरना है? ऐसे तो नहीं बोलोगे, यही बोलोगे ना कि 1 किलोमीटर है। और कोई ये कहे कि कितने लीटर दूध चाहिए, कितना दूध ले आओ, तो क्या कहोगे? हाँ, 100 गज 3 मीटर दूध। ऐसा तो नहीं कह सकते, वो उल्टा हो जाएगा। तो उस दुकानदार ने बताया कि भैया, पात्र अलग अलग है नापने का, जैसी वस्तु वैसे ही पात्र। तो जैसे कपड़े लोटे से नहीं नापे जा सकते, जैसे दूध मीटर से नहीं नापा जा सकता, वैसे ही भगवान भी हमें 2 पात्र दिए हैं, एक बुद्धि और एक हृदय, है ना? तो विवेक से संसार को नापो, विवेक संसार में लगाओ और हृदय भगवान में लगाओ। तो विवेक से बिठाओ इस व्यासपीठ पर, ताकि इस व्यासपीठ की मर्यादा भी बनी रहे, अक्षुण्ण रहे, वैदिक परंपरा का पालन हो। हमारे धर्म का विज्ञान क्या है, इसको समझाने में वो व्यास कुशल हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।